फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भव्या क्लासेज। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किए थे। आज हम हमारे अगले दो प्रश्न करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। उसके बाद आपको इसमें दो प्रश्न दिए हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। फिर है अगला प्रश्न जिसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, देखें इसके अंदर आपको जो दे रखा है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहां पे आपको दे रखा है चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8। आपको मैंने सिखाया था लाल बटा कक्का, ये होता है लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, यानी कि कॉट थीटा के अनुसार ऊपर आपके पास आधार है और नीचे आपके पास लंब है। अब आपको कर्ण ज्ञात करना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखें आधार आपके पास है 7 का स्क्वायर और कर्ण है 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 64। अब इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो 6 आपके पास 9 और 4 हो गए 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास के स्क्वायर चल रहा है। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लगेगा रूट, यानी कि आपके पास कर्ण की वैल्यू जो है रूट में 113 आ गई। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, ध्यान से सुने क्या दे रखा है पहला प्रश्न। अब आपको इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो आपको दो चीज देखनी है कि क्या कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे देखें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो चूंकि आप सब जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर फिर साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। देखो लंब है, आधार है और कर्ण भी आपके पास है, यानी देखो आप लोग लंब आपके पास दे रखा है कितना 8, आधार आपको दे रखा है 7, कर्ण हमने ज्ञात कर लिया जो कि रूट में है 113। तो अब यहाँ मान रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपके पास 8 और कर्ण है आपके पास रूट में 113 और ऊपर है आपका स्क्वायर। फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार है 7 और कर्ण है आपके पास रूट में 113। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 के नीचे कोई नहीं, मतलब 1/1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 अपॉन में 1/1 और ये 7 का स्क्वायर होता है 49 और बटे में क्या होगा आपके पास 113। अब देखें इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर वाले का आएगा 113, सेम ऐसे ही नीचे वाले का भी एलसीएम कितना आएगा 113। जब एक का भाग 113 में देंगे फिर वापस ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 113 आएगा और यहाँ पे कट के यहाँ पे आपके पास 64 आएगा। सेम ऐसे ही 113 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 49। अब देखें 13 में से 4 गया आपके पास बच गया 9, 10 में से 6 गया आपके पास बच गया 4 बटे में है 113। यहाँ पे 13 में से 9 गया आपके पास बचा 4, 10 में से 4 गया आपके पास बचा 6 और बटे में 113। अब आप सभी जानते हैं जब इस तरह से दे रखा हो तो नीचे वाली भिन्न जो ये है इसको उल्टा कर देते हैं, तो 113 बटे 64, 113 से 113 आपके कट जाएगा तो 49 बटे 64 ये आपका क्या आएगा आंसर। अब ध्यान से सुने, ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब हमें करना है दूसरा प्रश्न जो कि आपको दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा।
अब आप एक चीज देखें, यहां आपको ऑलरेडी किसका मान दे रखा है, कॉट थीटा का मान दे रखा है, यानी आप यहां पे जो कॉट थीटा की वैल्यू है उसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका दूसरा प्रश्न भी इसका कंप्लीट हुआ। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप देखें सेम टू सेम आ रहे हैं और ये भी आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखें ये जो 3 दे रखा है ये हम लोग कहां भेज देंगे, भाग में। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लाल बटा का आधार बटे लंब आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है, राइट है। तो अब इसमें भी हमारे पास लंब बटे आधार, याद रखने का तरीका, लंब बटे आधार tan होता है, tan का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। अब यहां पे भी आपको आधार और लंब दे रखा है लेकिन कर्ण नहीं दे रखा है। तो कर्ण कैसे ज्ञात होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आधार है 4 और लंब है 3। तो देखें 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी के स्क्वायर बराबर आएगा 25, यानी आपके पास के का मान रूट में 25, यानी के बराबर हो जाएगा 5। जब आपके पास के हैं, ए हैं, एल है, ए का मान आपके पास 4 और एल का मान आपके पास 3, ये तीनों मान आप यहाँ पे निकाल चुके। अब आपको इस वैल्यू के अंदर खाली पुट करना है और बताना है कि दोनों सेम है या नहीं। तो पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, जो दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस 10, कॉट का उल्टा 10 होता है, तो ये 4/3 है, तो वो हो जाएगा आपके पास कितना, 3/4 और ये ऊपर स्क्वायर, फिर 1 माइनस की जगह अभी नीचे प्लस दे रखा है तो ये प्लस, यहाँ पे भी क्या 3/4 का स्क्वायर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें ये तो हो गया 1/1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर से 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऊपर वाले का एलसीएम 16 और नीचे वाले का भी एलसीएम कितना 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 और यहाँ पे होगा 16 प्लस 9। तो आप देखें 16 में से 9 गया, 7/16, यहाँ पे हो जाएगा 16 और 9 हो गए आपके पास 25/16। जब इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 7/16 तो ऐसे ही रहेगा, ये रिवर्स होके चला जाएगा कहाँ पे, ऐसे, तो 16 से 16 कट गया तो हमारे पास आया 7/25। ये हमारे आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे किसको सॉल्व, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखें क्या है, कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमारे पास आधार दे रखा है 4 और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 5, फिर है साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब आपको 3 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 16 माइनस 9 जो कि बदल जाएगा 7/25। चूँकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये या है या नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार आज हमने हमारे प्रश्न नंबर 7 और 8 को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।